सभी को जय श्री राम। बीजेपी सरकार पे हमेशा से इल्ज़ाम लगता आया है कि ये धर्म की राजनीति करती है, मंदिर बनवाती है, रोज़गार नहीं देती, नौकरी नहीं देती, विश्वविद्यालय नहीं बनाती, कॉलेज नहीं बनाती। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ने एक कार्यकाल में सबसे अधिक 7 राजकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। यानी माननीय योगी जी 7 राजकीय विश्वविद्यालयों का लोकार्पण करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अब ये 7 राजकीय विश्वविद्यालय देखे जाएं तो इसमें सभी लोग पढ़ेंगे, सभी वर्ग के, सभी धर्म के, सभी समुदाय के सभी बच्चे पढ़ेंगे और इस विश्वविद्यालयों में तमाम प्रकार के पद सृजित होंगे जिनमें लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन उन लोगों को ये नहीं दिखता है, जो लोग बीजेपी का विरोध करते हैं उनको ये नहीं दिखता है कि बीजेपी ये सब काम कर भी रही है। अगर देखा जाए तो 7 कौन कौन से विद्यालय हैं। महाराजा सुहेलदेव राजकीय विश्वविद्यालय आजमगढ़, इसकी स्थापना 2019 में शुरू हुई थी। दूसरा है माँ शाकंभरी राजकीय विश्वविद्यालय सहारनपुर, ये भी 2019 में बनाया गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ 2021 में बनाया गया। माँ विंध्यवासिनी राजकीय विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर 2021 में बनाया गया। गुरु जम्बेश्वर राजकीय विश्वविद्यालय मुरादाबाद 2023 में बनाया गया। माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय बलरामपुर 2024 में बनाया गया। अब और आज स्वामी सुखदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय शाहजहाँपुर बनाया गया। ये 7 राजकीय विश्वविद्यालय हैं। कोई एक ऐसा समय हुआ करता था जब हम लोग देखते हैं कि आज़ादी से लेके सन 2017 तक उत्तर प्रदेश में राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या 12-13 हुआ करती थी। वही संख्या अब धीरे धीरे 20 के आसपास पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि सनातनी लोगों का हृदय कितना बड़ा है। सनातनी सन्यासी, सनातनी ट्रस्ट, सनातनी मठ, वो हर क्षेत्र में हर जगह किस तरीके से अपना योगदान देते हैं। स्वामी सुखदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखें किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से वित्त मंत्री जी ने जो आज घोषणा की है, इसमें सनातन धर्म का कितना बड़ा परचम लहराया कि जो स्वामी सुखदेवानंद ट्रस्ट है उसने किस तरीके से अपनी संपत्ति जो कि 1 अरब 8 करोड़ 3 लाख के आसपास है सरकार को दी है। माननीय वित्त मंत्री जी के श्रीमुख से सुनते हैं। ये हमारे वित्त मंत्री जी शाहजहाँपुर के ही रहने वाले हैं और शाहजहाँपुर सदर की सीट से लगातार 9 बार के विधायक हैं। अब ये शाहजहाँपुर और उसके आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए सुखद समाचार है कि स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय शाहजहाँपुर अब राजकीय विश्वविद्यालय बन रहा है। मंत्रिपरिषद द्वारा इसकी घोषणा हो गई है। यदि हम लोग देखें तो जो मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट है स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय जिसमें संचालित है, इसकी कुल संपत्ति नेटवर्थ 1 अरब 8 करोड़ 3 लाख है। ये सरकार को जो है एक प्रकार से दान में चली गई, या हम लोग कहें कि जो सनातनियों की संपत्ति थी वह सरकार ने अपने कब्जे में लेकर के और किस तरीके से उस पर विश्वविद्यालय बनाने के लिए कदम उठाया है। यदि हम लोग देखें तो स्वामी सुखदेवानंद जी के जो नाम से महाविद्यालय संचालित है, इस कैंपस में कितनी जो है और संस्थाएं संचालित हैं, इनका
विवरण भी हम लोग वन बाई वन देखते हैं, किस तरीके से क्या क्या इसमें पहले से चल रहा है। मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत एक ही कैंपस में 5 संस्थाएं संचालित हैं, जिसमें स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय यानी जिसे डिग्री कॉलेज कहते हैं, स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय यानी लॉ कॉलेज कहते हैं, श्री शंकर मुमुक्षु संस्कृत महाविद्यालय यानी जिसे विद्यापीठ कहते हैं, और जिसे हम लोग संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का कॉलेज भी कहते हैं। स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, ये यूपी बोर्ड का संचालित इंटर कॉलेज है, 12वीं तक के लिए है। श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ, जिसे हम लोग SSMB के नाम से जानते हैं, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो CBSE बोर्ड के नाम से संचालित है। अब ये सारे विद्यालयों के पास जितनी संपत्ति, जितना कैंपस, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी है, ये सारा का सारा सरकार अपने अंडर में करके फिर विश्वविद्यालय बनाएगी, चलाएगी। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ने ज़मीन दान में दी थी, किसी ने पैसा दान में दिया था, उस तरीके से ये संस्थाएं विकसित की गई थी। अब इसमें जो खासतौर से सनातन समाज के लोगों के द्वारा दिया हुआ पैसा, संपत्ति जो दान के रूप में दी गई थी, वो कहीं ना कहीं सरकार में चली गई। अब जो उन लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है कि जो सनातनियों को बुरा मानते हैं, तो वो दान में मिली हुई संपत्ति में कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे। वो तो उन्हें तो लगता है ये सनातन की संपत्ति, और सनातन की संपत्ति सरकार में चली गई, लेकिन संपत्ति तो रहेगी सनातन की, मूल जड़ तो सनातन ही है। अब कैसे उन लोगों की बात हजम होगी। दूसरी चीज़ है कि आज की डेट में जो ये आया है परिणाम कि यहाँ विश्वविद्यालय बन रहा है, बड़े सौभाग्य का विषय है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री के रूप में जब पहली बार शाहजहाँपुर में आए थे मुमुक्षु महोत्सव में, 2018 की बात है, जब उन्होंने एक स्पीच दी थी, उस स्पीच को सुनते हैं हम लोग। संतों, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे क्रांतिकारियों, इस देश के अंदर आजादी के बाद भी इस देश की राष्ट्रीयता का पर्याय क्या होना चाहिए, उसका केंद्र बिंदु भी ये शाहजहांपुर की धरती रहा है। यहां की धरती से निरंतर और चीज शाहजहाँपुर की धरती से निरंतर ही ऐसी चीज़ें मिली हैं जो पूरे राष्ट्र को समर्पित रही हैं, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हों, अशफाक उल्लाह खां हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, चाहे राजेंद्र लाहिड़ी जी हों, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे दी, चाहे वो शाहजहाँपुर की ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री हो, चाहे वो क्रबको यूरिया की फैक्ट्री हो, ऐसे ही रोजा थर्मल प्लांट है, रोजा लोकोमोटिव वर्क, ऐसे शाहजहाँपुर की जो पृष्ठभूमि रही है उसमें भी बहुत ढेर सारी चीज़ें इस तरीके से रही हैं। और आज एक और इतिहास में ये अध्याय जुड़ जाएगा कि शाहजहाँपुर में एक राजकीय विश्वविद्यालय भी बन गया है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो लोग मंदिर का, मठ का, सन्यासियों का विरोध करते हैं, उन लोगों की आंखें ये खुलनी चाहिए कि किसी सन्यासी, माननीय श्री सुखदेवानंद जी के प्रयास से जो नींव रखी गई थी, वो नींव अब सार्वभौमिक हो गई है, वो नींव अब राजकीय हो गई है। हर वर्ग के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सबको समानता का अवसर मिलेगा, शिक्षा, रोजगार मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारा जो धर्म है ये इस तरीके से अपने संस्थाओं को स्थापित करता है जो पूरे समाज के लोगों के हित में आए, लोगों के समाज के लिए काम करें। आज ये पहला ऐसा विषय नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में बना तो राम मंदिर बनने से वहाँ पर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं विकसित हो रही हैं। बाहर से न जाने कितने लोग आ रहे हैं, जिससे कि वहाँ के व्यापारियों का, होटल वाले लोगों का और तमाम प्रकार के जो वहाँ के व्यापारी लोग हैं उनका लाभ होगा। कितने लोग बाहर से आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ठहरेंगे, तो किस तरीके से उन लोगों का व्यापार बढ़ेगा। और राम मंदिर ट्रस्ट करोड़ों रुपए सरकार को टेस्ट पे भी कर रहा है।
अगर टैक्स पे कर रहा है तो सरकार को कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है, मंदिर से भी लाभ है, और ये विश्वविद्यालय बनेगा इससे भी लाभ है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।